तो चलिए एक ऐसी दुनिया की सैर पर चलते हैं जहां ना सब कुछ उल्टा पुल्टा है। जी हाँ, स्वागत है टॉपसी टर्वी लैंड में, एक ऐसी जगह जहां जो अजीब है वही नॉर्मल है। अच्छा चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल से घर आए और धड़ाम से बैग सीधा बिस्तर पर फेंक दिया, या फिर जूते मोजे उतारे और बस कहीं भी छोड़ दिए? और कभी कभी अपना कमरा कुछ ऐसा दिखता है? अगर इसका जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि टॉपसी टर्वी लैंड का एक छोटा सा हिस्सा तो पहले से ही सब जानते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या करने वाले हैं? पहले तो इस उल्टी पुल्टी दुनिया में एक नजर डालेंगे, फिर वहां के रूल समझेंगे, कुछ शब्दों के साथ खेलेंगे, टेढ़े मेढ़े सेंटेंसेस को सीधा करेंगे और आखिर में दो उलझी हुई कहानियों को भी सुलझाएंगे। तो चलिए एडवेंचर शुरू किया जाए। इस अजीब सी जगह को समझने के लिए ना हम एक पोयम को अपना गाइड बनाएंगे। यही कविता हमें इस उल्टी सीधी दुनिया की सैर कराएगी। और इस कविता की शुरुआत ही बहुत अजीब है, जरा सुनिए। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट इन टॉपसी टर्वी लैंड। द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक, यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड, यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट इन टॉपसी टर्वी लैंड। सोचिए जरा। मतलब सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि यहाँ हर वो चीज़ जो हमें नॉर्मल लगती है ना, वो एकदम बिल्कुल उल्टी है। सोचिए, रात में स्कूल जाना, घर का मेन दरवाज़ा पीछे की तरफ होना, खड़े रहने का मतलब चलना, और तो और पैरों में टोपी पहनना, है ना एकदम अजीब। और ये जो अजीबोगरीब बातें हैं ये यहीं ख़त्म नहीं होती। आगे सुनिए। एंड बसेज ऑन द सी यू विल मीट, while pleasure boats are planned to travel up and down the streets of topsy-turvy land। मतलब समंदर में बसें और सड़कों पर नावें। कमाल है। यहाँ कविता में एक लाइन है, प्लेजर बोट्स। ये जो इंग्लिश वर्ड है प्लेजर, इसका मतलब होता है मज़ा या आनंद। तो प्लेजर बोट्स यानी वो नावें जो मनोरंजन और घूमने फिरने के लिए होती हैं, वो इस दुनिया में सड़कों पर चलती हैं। सोचिए जरा। और अब सुनिए, ये तो मतलब अजीब होने की हद ही हो गई। कविता कहती है, यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट, आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड, फॉर वेन यू गो यू आर कमिंग बैक इन टॉपसी टर्वी लैंड। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उन चीज़ों के पैसे देते हैं जो आपको कभी मिलती ही नहीं, और कहीं जाने का मतलब है वापस आना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस दुनिया का लॉजिक ही पूरा उल्टा है। बिना कुछ लिए पैसे दे दो और आगे बढ़ रहे हो तो समझो पीछे हट रहे हो। सब कुछ एकदम ऊट-पटांग। तो अब जब हमने इस दुनिया की एक झलक देख ली है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये हमारी दुनिया से आखिर अलग कैसे है। यहाँ पर फर्क तो देखिए बिल्कुल साफ है। एक तरफ है टॉपसी टर्वी लैंड, जहाँ बसें समंदर में चलती हैं और नावें सड़कों पर, और दूसरी तरफ है हमारी दुनिया, जहाँ जाहिर सी बात है ठीक इसका उल्टा होता है, बसें जमीन पर और नावें पानी में। और ये रहा एक और मजेदार फर्क। वहाँ लोग सिर के बल चलते हैं और टोपियां पहनते हैं पैरों में, जबकि हम लोग क्या करते हैं, हम पैरों पर चलते हैं और टोपियां सिर पर पहनते हैं। है ना एकदम उल्टा पुल्टा। अच्छा, तो नियम तो हम समझ गए। अब क्यों ना इस अनोखी जगह की भाषा के साथ थोड़ा खेला जाए। अगर ध्यान दिया हो तो कविता में राइमिंग वर्ड्स मतलब तुकबंदी वाले शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। जैसे प्लेजर की आवाज मिलती जुलती है ट्रेजर और मेजर से, वैसे ही वेयर की तुकबंदी होती है टीयर और स्टेयर से। और प्लैंड सुनने में कैसा लगता है, कैंड और स्कैंड जैसा। मतलब यहाँ की भाषा भी किसी मजेदार खेल से कम नहीं। चलिए अब थोड़ी दिमागी कसरत हो जाए। देखते हैं कि इन उलझे हुए सेंटेंसेस को सुलझा पाते हैं या नहीं। तो पहला सेंटेंस है, रेनू नॉटी इज अ गर्ल। सारे शब्द आगे पीछे हो गए हैं। जरा सोचिए इसे सही कैसे लिखेंगे। और सही जवाब है रेनू इज अ नॉटी गर्ल। देखा कितना सिंपल था। वैसे नॉटी का मतलब होता है शरारती। चलिए एक और ट्राई करते हैं। उलझा हुआ वाक्य है, अनटाइडी रूम हर ऑलवेज इज। इसे कैसे ठीक करेंगे? सोचिए सोचिए। और सही जवाब है हर रूम इज ऑलवेज अनटाइडी। यहाँ पर अनटाइडी का मतलब है गंदा या बिखरा हुआ।
और अब बारी है हमारे फाइनल और सबसे मजेदार चैलेंज की। यहाँ पर क्या हुआ है कि दो कहानियां आपस में पूरी तरह से मिक्स हो गई हैं और हमारा काम है उन्हें अलग अलग करना। तो अब कुछ सेंटेंसेस सामने आएंगे। ये दो अलग अलग कहानियों के हिस्से हैं। एक कहानी है द मैजिक काइट और दूसरी है हु डिड द लायन ईट। बस ये पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस किस कहानी का है। तो शुरू करें। और ये रहा सही जवाब। द मैजिक काइट वाले वाक्य वो पूरन की कहानी बताते हैं जिसे उसकी पतंग हवा में उड़ाकर ले गई थी। और हु डिड द लायन ईट के सेंटेंसेस से पता चलता है कि अरे शेर ने तो किसी को खाया ही नहीं था, वो जो जूता उसके पिंजरे में था वो तो बस उसका एक खिलौना था। तो इस पूरी छानबीन के बाद अब एक सवाल मन में आता है। अगर किसी को अपनी खुद की टॉपसी टर्वी दुनिया बनाने का मौका मिले तो वो कैसी होगी? जरा सोचिए, क्या उस दुनिया में आसमान में मछलियां तैरती या फिर पेड़ जमीन के नीचे की तरफ उगते? बस अपनी कल्पना को पूरी तरह से आजाद छोड़ दीजिए और बनाइए अपनी खुद की एक उल्टी पुल्टी दुनिया।